जब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई तो लोगों को रेडिली एक्सेप्टेंस फ्रैंकली नहीं आई कि यही मैडम डिप्टी कमिश्नर हैं। और मैं फील्ड में भी गई तो जैसे फील्ड में जब आप जाते हैं तो किसी प्रोग्राम के लिए या विज़िट के लिए तो लोग आके आपका स्वागत करते हैं, मिलते हैं। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब मैं गई वहाँ पे तो मैं जब कार से उतरी तो एक बुज़ुर्ग महिला माता जी, उन्होंने एकदम से ये पूछा कि यही छोरी डीसी है कि? अच्छा। तो यही छोरी डीसी है कि उनका मतलब क्या था कि शी कुड नॉट एक्सेप्ट दैट आई एम द डिप्टी कमिश्नर, कि एक लड़की जो कि इस एज की है, बहुत ज़्यादा ओल्ड उनको नहीं लगा होगा कि वो कैसे डिप्टी कमिश्नर बन के आ गई। दुनिया की ऐसी कौन सी सिटी है जो सबको शॉक कर देती है? इट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो सबको शॉक कर देती है। चलिए, तो है वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे मॉर्निंग वॉक में। वैसे तो हम अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। आई हैव IAS सोनल गोयल विद अस। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे चल रहा है आपका वर्कआउट वगैरह? तो मैंने डिस्टर्ब किया वैसे तो आपको घर पे आके। No, not at all. I'm enjoying. It's a pleasant morning in Delhi. हाँ, weather is also very good actually. A bit humid. Right. But still, I think इस बार गर्मियाँ शायद कम पड़ी हैं comparatively हाँ जी। last year के अनुसार। जब मैं वहाँ गई तो फ्रैंकली बहुत सारी अप्रीहेंशंस थी बिकॉज आई हैड नेवर सीन दैट पार्ट ऑफ इंडिया। एंड फ्रैंकली मेरे लिए, मैं कभी हॉस्टल में भी नहीं रही थी। आई वॉज ऑलवेज़, इवन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, आई वॉज ऑलवेज़ विद माई फैमिली। तो मैंने वहाँ पे, क्योंकि बंगाली ज़्यादा बोली जाती है, इवन दो त्रिपुरा हैज़ अ मिक्स पॉपुलेशन ऑफ बंगाली एंड ट्राइबल। तो ट्राइबल में भी वहाँ पे 19 मेजर ट्राइब्स हैं और बाकी सब ट्राइब्स हैं। तो बंगाली ज़्यादा बोली जाती है। इवन पब्लिक गिव देयर पिटिशंस इन बंगाली, जो हैंड रिटन पिटिशंस आती हैं हमारे पास में। और कम्युनिकेशन के लिए बंगाली, हिंदी एंड कोकबोरक है, जो एक मेजर लैंग्वेज है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, वो यूज़ होती है। तो जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, लोगों से जुड़ाव होता गया और चैलेंजेस काफ़ी आए, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में 2009-10 की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ऐसे एरिया, स्पेशली मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग में जहाँ मेरे को पोस्ट किया गया अम्बासा सब डिवीज़न, तो कुछ ऐसे एरियाज़ थे, ट्राइबल हैमलेट्स थी, पारास बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, कि जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ तक जाने के लिए सड़क नहीं है 5-7-10 किलोमीटर तक। तो वी यूज्ड टू वॉक ऑन फुट एंड रीच अप टू दोज पीपल एंड सी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ठीक से मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। कम्युनिकेशन था आपका? बिकॉज ट्राइबल एक ऐसा पार्ट है जिससे बहुत लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है उनकी लाइफ कैसी होती है। So they are very simple. I would mention that they are very simple people. बहुत ही सहज सरल तरीके के लोग हैं, और वो जहाँ पे उनकी पैदाइश है, बेसिकली जहाँ वो शुरुआत से ही रहे हैं, वहीं पे रहना वो लोग चाहते हैं। They don't want to shift to cities और मेन लैंड्स। मतलब बहुत ही उनके माइंड में ना वो अटैचमेंट है। तो इवन त्रिपुरा में जैसे फॉरेस्ट के पट्टास दिए गए कि ये उनका लैंड है, तो उसकी ओनरशिप उनको दी गई और उनको ये रिक्वेस्ट किया गया कि आपको हम मेन एरियाज़ में रिहैबिलिटेट करें। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो स्कीम काफ़ी साल वो चलाई गई। तो उसमें काफ़ी रिस्पांस अच्छा आया, लेकिन काफ़ी दिक्कतें भी आईं कि लोग अपनी जगह को छोड़ के आने में रेडी विलिंगनेस उनकी नहीं थी, क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स, जहाँ पे वो रह रहे हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स में रहना, तो वो एक डेफिनेटली चैलेंज रहा। बट कहीं ना कहीं उनके साथ में मेरा एसोसिएशन बहुत ही वार्म, मैं बोलूँगी, रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और इवन तो मुझे उनकी लैंग्वेज उतनी बोल नहीं पाती थी, बट मैंने धीरे धीरे फिर एटलीस्ट समझना शुरू किया। हिंदी या वो हिंदी कम समझते हैं। अच्छा। कम समझते हैं, बट क्या है कि जैसे ऑफिसर के पास में, जैसे त्रिपुरा में हमारे जो ये होते हैं पर्सनल गार्ड्स होते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, तो वो जनरली बंगाली एंड ट्राइबल
ये दोनों ही दिए जाते हैं, ताकि जहाँ पे जब वो ऑफिसर उस एरिया में जा रहे हैं तो वो वाले ऑफिस उसको आप स्टाफ को आप उसको लेके जाओ, तो वो थोड़ा सा हाँ ट्रांसलेशन भी और एक थोड़ा कम्युनिकेशन भी, एंड ऑफ कोर्स आपके जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जैसे हम तो दूसरी जगह से वहाँ गए हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं जो कि उनमें से ही बने हैं, तो वो भी दोनों हैं, ट्राइबल भी हैं, बंगाली भी हैं, तो वो ऑफिसर्स भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, आइस ब्रेकिंग करने में हेल्प करते हैं, एंड देन इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। हम चाहे वो त्रिपुरा की ही नहीं, अगर हम हरियाणा की भी या किसी भी स्टेट की बात करें, तो मैंने यही फील किया है, जो मेरी बाकी कलीग से भी बात होती है, कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको एक टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि टीम अपने आप ओनरशिप ले, अपने फ्लैगशिप स्कीम्स और प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन की ओनरशिप ले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोनल जी, इट्स बीन 15 ईयर्स आपको सर्विस में, आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। हम लोग जो भी एपिसोड मॉर्निंग वॉक का करते हैं, वी टेंड कि लोगों को कुछ अलग चीज़ एक ऐसी बताई जाए अलग फील्ड के बारे में, जिससे लोग यूजुअली अवेयर नहीं होते हैं। आपको इनवाइट करने का जो हमारा रीज़न था, एक बहुत बड़ा रीज़न ये था, वी वांटेड टू नो अबाउट ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी में एक फीमेल ब्यूरोक्रेट होने के साथ क्या चैलेंजेस आते हैं। आई एम श्योर कुछ चैलेंजेस आते होंगे 110%। तो अब आपकी 15 साल की काफ़ी लंबी सर्विस हो गई है, और आप सोशली भी बहुत एक्टिव हो, तो कुछ बताइए हमको, बीइंग ए फीमेल क्या चैलेंजेस आपको इनिशियली आए, और व्हाट हैव यू सीन पिछले 15 सालों में इंडियन ब्यूरोक्रेसी चेंज कैसे हुई है? एक्चुअली इट इज़ नॉट, आई वुड नॉट से कि ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके का मेजर इशू है, बट सोसाइटी में है। सोसाइटी में है। तो जैसे जब मैंने जैसे बताया ना कि मैं डीएम एंड कलेक्टर जब मेरी पोस्टिंग हुई मई 2014 में, तो आई वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बी पोस्टेड एज डीएम एंड कलेक्टर। अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल में मेरी सीईओ के तहत जनवरी 2012 में पोस्टिंग हुई, एंड आई वाज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बी पोस्टेड एज द सीईओ ऑफ अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कभी एक लेडी ऑफिसर को देखा ही नहीं था। तो आप समझते हैं कि एक पूरी कॉरपोरेशन की इंचार्ज एक लेडी है, एक पूरे ज़िले की इंचार्ज एक लेडी है, और वहाँ पे लोगों ने कभी एक लेडी ऑफिसर को इस तरीके से उस प्रोफाइल में नहीं देखा। तो डेफिनेटली दीज आर द चैलेंजेस ऑफ एक्सेप्टेंस, दी चैलेंजेस, बिकॉज हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग डेफिनेटली होता है। विमेन आर बाय नेचर मोर सेंसिटिव, मोर आई वुड से कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, एंड हम लोग बहुत सिंसियरली और बहुत कमिटमेंट से काम करते हैं, राइट। सो वहाँ त्रिपुरा में ऐसे हुआ। फिर मेरा हरियाणा में भी जब मैं डिप्टी कमिश्नर झज्जर जब मेरी पोस्टिंग हुई, तो इट वाज आफ्टर अ गैप ऑफ मैनी ईयर्स दैट दे हैड सीन अ लेडी ऑफिसर एज अ डिप्टी कमिश्नर। और झज्जर एक बहुत ही आई वुड से क्रूड पेट्रियार्की ड्रिवन डिस्ट्रिक्ट रहा है। झज्जर, सोनीपत, रोहतक आपने सुना भी होगा। तो उसमें क्या है कि उसमें फिर जब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई तो लोगों को रेडिली एक्सेप्टेंस फ्रैंकली नहीं आई कि यही मैडम डिप्टी कमिश्नर हैं। और मैं फील्ड में भी गई, तो जैसे फील्ड में जब आप जाते हैं तो किसी प्रोग्राम के लिए या विज़िट के लिए, तो लोग आके आपका स्वागत करते हैं, मिलते हैं। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब मैं गई वहाँ पे, तो मैं जब कार से उतरी तो एक बुज़ुर्ग महिला माता जी, उन्होंने एकदम से ये पूछा कि यही छोरी डीसी है कि? अच्छा। तो यही छोरी डीसी है कि उनका मतलब क्या था कि शी कुड नॉट एक्सेप्ट दैट आई एम द डिप्टी कमिश्नर, कि एक लड़की जो कि इस एज की है, बहुत ज़्यादा ओल्ड उनको नहीं लगा होगा कि वो कैसे डिप्टी कमिश्नर बन के आ गई। तो मैंने बोला कि माता जी मैं डीसी हूँ, और आप भी अपनी पोतियों को, आपके घर में जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, उनको जो करना है उनको वो बनाने के लिए उनको मदद करो, उनको सपोर्ट करो। और वो डीसी ही नहीं, वो बहुत कुछ आगे बन सकती हैं लाइफ में। सो यू नो these are the biases when we are talking about the challenges of women in bureaucracy या मेल ईगो की जो बात है। डेफिनेटली these are there, we cannot deny it. These are also more so in the society जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जब इंडिया की फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर, ICS ऑफिसर मैडम अन्ना रजम मल्होत्रा 1951 में जब उनका सिलेक्शन हुआ 1951 में, तो उनके सिलेक्शन के टाइम में एक कैवियट था कि
she will have to resign if she marries. Okay. So, and that is spoken by her in her interviews. That is how we all know. So वो रिस्ट्रिक्शन फिर बाद में हटाया गया. तो आप देखें कि उस टाइम में मानसिकता ये थी कि अगर एक महिला की मैरिज हो जाती है तो वो सर्विस में कंटिन्यू करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी. शी विल बी बिकमिंग अ मदर, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. सो दीज आर द थिंग्स. इवन आज भी हम देखते हैं कि हमारे पास मटर्निटी लीव की प्रोविज़न है, चाइल्ड केयर लीव की प्रोविज़न है. वी हैव प्रोविजंस फॉर विमेन एट द वर्क प्लेस. बट स्टिल हमारे समाज में मानसिकता अभी भी इक्वालिटी की नहीं बन पाई है, एंड वी एक्चुअली नीड टू डू अ लॉट मोर. और उसमें जो ओनस है वो मेल एंड फीमेल काउंटरपार्ट्स दोनों का है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सिर्फ मेल ओरिएंटेड नहीं है. ये भी एक बात मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी कि मैनी अ टाइम्स फीमेल्स आर actually acting as impediment in the growth and the progress of the other female counterpart. That is also very important to understand. Jealousy की आगे कोई और insecurities, I would say insecurities, professional rivalries, and maybe क्योंकि क्या है कि एक महिला के लिए आज भी जो access to opportunities है वो limited है. Right. तो अगर उस पर सपोज़ एक टॉप प्रोफाइल है और उस पर अगर एक लेडी प्रोग्रेस कर रही है तो कहीं ना कहीं शायद वो दूसरी लेडी को भी लग रहा है कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ. राइट. सो एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स अ ह्यूमन नेचर. बट फॉर दैट वन शुड नॉट बी विंडिक्टिव. फॉर दैट वन शुड नॉट बी you should do your best to improvise yourself but not to harm the others' interest. So when I am talking about, आपने जो ब्यूरोक्रेसी की बात की, मेरे भी करियर में ऐसे काफ़ी सारी मैंने चैलेंजेस को महसूस किया कि कहीं ना कहीं विमेन ऑफिसर्स को अपना पोटेंशियल और अपनी कमिटमेंट को दिखाते रहना पड़ता है. दे हैव टू कीप शोइंग दैट दे आर ऑल्सो कमिटेड, जस्ट टू प्रूव कि हाँ कि हम लोग को ये, हम नौकरी में आए हैं मेहनत से, और हमें सस्टेन करने के लिए हम ये सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं. और अगर आप देखिए करियर को और फैमिली लाइफ की प्रोग्रेशन को अगर आप देखें तो जब एक ऑफिसर का सिलेक्शन होता है उसके बाद में उसकी मैरिज होती है, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स देन यू बिकम अ मदर एक लेडी ऑफिसर के लिए. तो वो जो टाइम है उसमें यू हैव टू मैंडेटरीली टेक अ लीव बिकॉज द चाइल्ड नीड्स योर केयर. ब्रेस्ट फीड इज़ मैंडेटरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. और उन्हीं इनिशियल सालों में आपका करियर भी प्रोग्रेस कर रहा है. राइट. तो उसमें जो आपके मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग्स में हैं, बट आपको ये फील होता है कि आप घर में हो. बट दैट इज़ ऑल्सो देन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज़ बिन गिवन टू दैट लेडी बाय नेचर, एंड दैट शी हैज़ टू फुलफिल. सो ये जो एक्ट ऑफ बैलेंस है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करते हुए लाइफ में आगे बढ़ें. एंड दैट दीज चैलेंजेस are there for every female in the service. India is now having the esteemed presidency of G20. Right. G20 presidency जैसे जैसे हो रही है पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में इतने इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स हो रहे हैं. अभी तिरुवनंतपुरम केरला में वहाँ पे विमेन वाला जो है वर्टिकल उसका कॉन्फ्रेंस हुआ विच वॉज वेरी इफेक्टिव, एंड द डिस्कशन वॉज हाउ डू वी चेंज फ्रॉम विमेन्स डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट. कि महिलाओं की डेवलपमेंट की बजाय हम महिलाओं की भागीदारी से कैसे विकास हो रहा है, हाउ आर विमेन लीडिंग द डेवलपमेंट, इसको इन्फोर्स करें, इस पे चर्चा करें. सो दिस इज़ हाउ आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर ग्रेट कंट्री. एंड इंडिया ने लेगेसी में देखा है किस तरीके से विमेन ने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्टिसिपेशन दिया. बहुत सारी विमेन ने हम नाम पता है, और जिनके नाम पता है उनसे बहुत ज़्यादा ऐसी महिलाएं रही होंगी जिनका नाम हमें पता भी नहीं है. सो वी ऑल नीड टू encourage and nurture the women power. And then of course through social media I would also like to mention here कि मेरा टारगेट हमेशा से रहता है कि मैं लड़कियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचूँ, महिलाओं तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचूँ. क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं गर्ल्स में, फीमेल्स में, महिलाओं में कभी कभी सेल्फ एप्रीहेंशन आ जाता है, कभी डाउट आ जाता है. दे समटाइम्स डोंट नो हाउ टू प्रोसीड, दे लैक कॉन्फिडेंस, एक इनहिबिशंस आती हैं. तो उसमें क्या ज़रूरी है उनको बताना कि योर
efforts and your positive self belief Right. will actually take you forward in your life. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने ऊपर जो विश्वास है और अपनी जो मेहनत है, इन दोनों चीज़ों से ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और ये भी बात ज़रूरी है समझना कि डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, और वो एक लेडी की लाइफ में हमेशा से ज़्यादा आएंगे, लेकिन उनको फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यही हमारी स्ट्रेंथ है और यही ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी। राइट, विच इज़ अ वेरी गुड मैसेज जो आपने दिया है उसको सोशल मीडिया के थ्रू। यस। और एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा था सोशल मीडिया का लास्ट वाला, आप रील्स देखते हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक्चुअली उतना भी टाइम नहीं होता मेरे पास। टाइम होता है बट इतना भी टाइम नहीं होता है फ्रैंकली, राइट, कि मैं उस तरीके की मतलब एंड बट not all reels are bad. I mean some reels are informative also. But हाँ frankly मैं उस तरीके का but वो उस तरीके का मेरा टेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। I like to watch anything which is informative. मीडिया के कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं देखती हूँ, माईगॉव इंडिया पे अपडेट्स मैं देखती हूँ, PMO की वेबसाइट पे, क्योंकि बीइंग एन ऑफिसर हमको जो रेलेवेंट है हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के जो वेरियस स्कीम्स हैं, कुछ अच्छी चीज़ कहीं लॉन्च हुई, जैसे कल मैंने रात को एक रीट्वीट किया तो मिशन शक्ति के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ WCD ने पोस्ट किया हुआ है, तो वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो विच इज़ टॉकिंग अबाउट मिशन शक्ति विच इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो मैंने उसको रीट्वीट विद कमेंट रात को किया 11 बजे के बाद जब मैं स्क्रॉल कर रही थी। तो आई मतलब so as to say I am very conscious about my time also. क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं जनरली करती हूँ, मुझे लगता है नहीं डेफिनेटली नॉट, बट येस आई एम वेरी कॉन्शियस। और ये आज से ही नहीं, मैं शुरुआत से ही जब मेरे प्रिपरेशन डेज थी तब से ही मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके की बोल सकते हो सेल्फिश रही हूँ अपने समय को लेके, कि मुझे जो मैं बोला आपको ना कि मेरा वीकली प्लानर तो होता ही है, उसके साथ में डेली प्लानर भी होता है कि मुझे सुबह से लेकर रात तक आज एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं मुझे कंप्लीट करनी है, बिकॉज एंड इफ़ आई डोंट कंप्लीट देन इट वुड बी अ पेंडिंग टास्क विच आई जनरली अवॉइड। पेंडिंग चीज़ें रखना मेरे को नहीं अच्छा लगता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ही करना है वो, तो बेटर है कि चाहे ऑफिस का काम हो तो जब कंप्लीट करना है उसको कंप्लीट कर उसी दिन में कीजिए। चलिए, तो टाइम मैनेजमेंट लेसन हो गया। ऑल राइट सोना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस।